हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और बेटा हमने उसमें टॉपिकल डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा बेटा मिरर फार्मूला। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज जो हमें पढ़ना है उसका नाम है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है बेटा। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उनके फॉर्मूले को पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। बेटा मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब बेटा ये v, u और f क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। v है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेटा f है हमारी स्मॉल f है बेटा, कैपिटल F नहीं है, स्मॉल f। स्मॉल f मैंने क्या बताया था आप लोगों को? फोकल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब एक बार समझ लेते हैं ये फॉर्मूला में जो u v f हैं इन्हें हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये जो u v f है इसको हम कैसे लिखेंगे। बेटा मान लेते हैं ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। अब बेटा बेशक कनकेव हो या कन्वेक्स हो, u v f की जो डेफिनेशन है वो हर एक के लिए सेम रहेगी। ठीक है, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, और बेटा ये बन गई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जो कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो हमारा f है, जो स्मॉल f है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये तो हो गई बेटा f। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल को बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, f क्या होता था? r/2। अब बेटा जो ये कैपिटल R है ये क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक था? रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब बेटा C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ना वो होता है कैपिटल R या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बेटा बात आती है U की और V की। देखो U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं बेटा हमारे पास कोई केस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेटा लिखता हूँ मैं AB से। AB से मैंने ऑब्जेक्ट को बताया कि AB मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बेटा जहाँ ये ऑब्जेक्ट है और जो इसका P पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल इज U। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बेटा A से लेकर ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और P तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं बेटा हम लोग U। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉइंट P। ब्रैकेट में लिख देता हूँ पॉइंट P। ठीक है बेटा, ये है U। अब बात करते हैं V की। V क्या है हमारा? फिर मान लिया बेटा हमारी ये इमेज यहाँ बन गई। कहाँ बनाओगे? यहाँ बना ले। मान लिया इमेज यहाँ बनी हमारी। ठीक है, अब इमेज का नाम मैं दे रहा हूँ बेटा A' और B'। ठीक है, अब देखो इस इमेज से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ना, मतलब यहाँ से लेके और P तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा? V। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल, या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉइंट P इज़ नोन एज V। ठीक है बेटा, ये जो फॉर्मूले में V यूज़ हुआ था ना, ये V वही है।
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉइंट P या फिर पोल। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको। ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, या फिर बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ पॉइंट P। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका मिरर फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है और बेटा ये आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि U किसको बोलते हैं, V किसको बोलते हैं और उसके अलावा F किसे बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बेटा इसके बाद जो आती है वो है बेटा साइन कन्वेंशन, कि जो V और U हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे या कई बार पॉजिटिव हो जाएंगे या कई बार नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेटा अब हम इसके बाद उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो और बेटा ये जो पॉइंट्स बताए हैं इनको अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद देखेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में। टॉपिक लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बेटा, अब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं तो एक बना लेते हैं ना स्फेरिकल मिरर। हम बनाते हैं बेटा कनकेव भी बना लेते हैं। ठीक है, कन्वेक्स में सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। मान लिया बेटा ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जो हमें साइन कन्वेंशन जैसे लिखने हैं वो समझ लेते हैं एक बार। ये जो आपका मिरर है इसको आप अपना 0 0 कोऑर्डिनेट ले सकते हो। ठीक है, 0 0 मानना चाहो मान लो, वरना वैसे समझ लेते हैं इसको एक सिंपल भाषा में एक बार। ठीक है, बेशक आपका यहाँ पे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, बेटा इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आप वैल्यू नोट करोगे, चाहे वो U हो V हो कुछ भी हो, वो बेटा हमेशा सारी क्या होंगी, नेगेटिव। इस तरफ की वैल्यू बेटा जितनी भी होंगी ना, जितनी भी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ आप लोगे वो नेगेटिव होंगी, उनके आगे माइनस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, और जितने भी इस मिरर के आप राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ नोट करोगे वो सारी बेटा क्या होंगी, पॉजिटिव। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो ये स्फेरिकल मिरर हो, बेशक ये कनकेव है या कन्वेक्स है, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी जितनी भी आप वैल्यू अपने क्वेश्चन के लिए नोट डाउन करोगे वो बेटा सारी किस में लोगे, नेगेटिव में, और राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव में। ये तो हो गई बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात। अब बेटा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब बेटा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, ए भी मैं इस ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ, तो बेटा अगर ये सीधा है तो इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव में लोगे आप लोग। हमेशा याद रखना ये चीज़, जो आप हाइट लोगे ना ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव में लोगे, और बाय चांस इसकी जो इमेज है वो नेगेटिव बनती है बेटा, नेगेटिव की तरफ है, तो बेटा ये हमेशा आप माइनस लोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव होंगे, नीचे की तरफ जितने भी आप प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकल जितने भी डिस्टेंस मेज़र करोगे आप लोग वो बेटा सारे नेगेटिव होंगे, और जितने भी राइट हैंड साइड पे आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड साइड जितने भी होंगे वो बेटा क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब ना एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा हमारा क्वेश्चन है ए कन्वेक्स मिरर is used for rear view on an bus has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, if the bus is located at 5 meter from the mirror, find the position of image. Find the position of image. अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। आपको एक पहले कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पूछ लेगा, उसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच कर देगा। उसमें क्वेश्चन पूछेगा ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर rear view on a bus has a radius of curvature 3 meter. If the bus is located at 5 meter from the mirror, find the position of image. अब बेटा देखो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले डाटा देखना, डाटा क्या क्या गिवन है। बेटा एक तो आप लोगों को बता रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते थे? आर बेटा यहाँ कितना हो गया? आर हो गया 3 मीटर, ठीक है। इफ़ द बस इज़ लोकेटेड एट ए 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब बेटा इसको समझते हैं। बस में कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसका जो सी जहाँ भी होगा वो बेटा इसको दे दिया है 3 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे दिया है। मान लिया ये फोकस है हमारा, और साथ में क्या देगा बेटा? इफ़ द बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द बस, मतलब बेटा जो बस है ना वो यहाँ कहीं है। मान लिया ये बस है और बेटा डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। मतलब ये क्या दे दिया हमें? ये दे दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जब भी स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आप जितनी भी वैल्यूज़ लोगे वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव। मतलब बेटा जो हमारा ये u है, u क्या हो जाएगा? -5 मीटर, ठीक है। u हो गया -5 मीटर। और बेटा देखो हमसे पूछा क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है v, ठीक है। हमने मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब बेटा फोकल लेंथ भी हमें नहीं पता है। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ के लिए बेटा फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। बेटा यहाँ पे ना छोटी सी गलती हुई है। कन्वेक्स मिरर तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ होता है ना। कन्वेक्स मिरर में सी तो इस तरफ होता है, ये थोड़ा चेंज कर लेना। ये मैंने सोचा कि कनकेव है ये, ठीक है। इसका फोकस इस तरफ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा। तो बेटा जो आर है, आर इस तरफ हो जाएगा। ये आर हो गया आपका 3 मीटर, ठीक है बेटा। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। देखो मिरर के राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये हमेशा प्लस में रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर ये कनकेव मिरर होता ना फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ चला जाता है, इस तरफ जाते ही वो क्या हो जाता है? नेगेटिव में। अब बेटा f नहीं पता हमें, मुझे f का फॉर्मूला पता है, लेकिन f किसके बराबर होता था? f इक्वल्स टू r/2। इसको मैं अगर 3/2 करूँ तो बेटा ये हो गया मेरा 1.5 मीटर, ठीक है। मेरा f कितना आया है? 1.5 मीटर। बेटा फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को। 1/v प्लस, बेटा v नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -1/5 इक्वल्स टू जो आपका f है, f बेटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/1.5, ठीक है बेटा।
यहाँ से जब आप v की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको सब सॉल्व करना, मैं आंसर लिख देता हूँ। v की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, v आ जाएगा आपका प्लस में 1.15 प्लस 1.15 बेटा आंसर आएगा आपका 1+15 और v जो इस केस में आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अब बेटा v पॉजिटिव आ रहा है तो आपसे ये पूछ सकता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, तो बेटा आप लोग इमेज फॉर्मेशन बता दोगे। इमेज फॉर्मेशन होगी बिहाइंड द मिरर। v पॉजिटिव है तो बेटा इसके राइट हैंड साइड पे बनी हो कहीं पे इमेज, मान लिया कि यहाँ कहीं बन गई हमारी इमेज, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, v पॉजिटिव होने की वजह से जो हमारी इमेज है, इमेज किस तरह बनी होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन नहीं सकती, क्योंकि अगर v नेगेटिव आता तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बता देते हम, लेकिन v क्या आया हमारा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का हमें पता है राइट हैंड साइड पे होती सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, तो बेटा जो हमारा v का इमेज कहाँ बनी होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जब ऑब्जेक्ट की हाइट हम लेते हैं, अगर बेटा वो सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर जैसे ए बी है, तो ये हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होगी, और बाय चांस उसकी इमेज उल्टी बन रही बेटा, या फिर उससे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड इमेज है बेटा, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी हमेशा, तो बेटा इसकी जो हम हाइट लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। हाइट ऑफ इमेज हम किस में लेंगे, नेगेटिव में, ठीक है। और बाय चांस अगर जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट बन जाए, इरेक्ट इमेज हो बेटा, तब बेटा हाइट ऑफ इमेज किस में लोगे, प्लस में। याद ये रखनी है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो जो उसका अपोजिट होगा लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव। ये आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, स्फेरिकल मिरर से राइट हैंड साइड पर जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और बेटा स्फेरिकल मिरर से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंस होंगे वो भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, साइन कन्वेंशन। अब बेटा इससे आगे बढ़ते हैं, इससे अगला कंसेप्ट आता है बेटा हमारा मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारे स्फेरिकल मिरर्स बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन के बारे में, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेटा मैग्नीफिकेशन समझते हो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कितना मैग्नीफाई करके हमें वो चीज़ दिखने लग रही, मतलब चीज़ इतनी सी है लेकिन मैग्नीफाई होकर इतनी दिखने लग रही है, ठीक है बेटा। तो एक बार लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन की। इट इज़ द रेशियो ऑफ, it is the ratio of height of image to the height of object, ठीक है बेटा। ये मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन होती है। अब बेटा इसको अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं m से, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसको और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें बेटा, स्मॉल m होता है मैग्नीफिकेशन। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करता हूँ h डैश से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बेटा मैंने h से, तो बेटा ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। m किसके बराबर होता है, h डैश अपॉन h के बराबर, ठीक है बेटा। उसके अलावा m का एक और फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर केस में, ऑल्सो m बराबर
माइनस वी बाई यू। बेटा ये दो फॉर्मूले हैं मैग्नीफिकेशन के हमारे पास, ये दोनों के दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने कॉपी में। अब इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ मैग्नीफिकेशन पे, कि मैग्नीफिकेशन से आप लोग जो इमेज की नेचर है उसके बारे में आप क्या बता सकते हो डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन के आगे प्लस माइनस को देख कर ही, ठीक है। पहला पॉइंट है बेटा, अगर आपकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाती है तो बेटा आपकी इमेज जो है ना वो कैसी है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आती है तो ये बेटा कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन बेटा पॉजिटिव आ जाए तो बेटा इमेज भी आपकी ऐसी ही बनेगी। मान लिया ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी इन केस अगर ये पॉजिटिव आती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है तो बेटा ये इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बेटा उसके अलावा हम लोग देखते हैं जब मैग्नीफिकेशन 1 आ जाए। अगला केस है बेटा जब मैग्नीफिकेशन क्या आ जाए, +1। मैग्नीफिकेशन 1 आने का मतलब क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। अब एक चीज़ बताओ, ये किस केस में आ सकता है, मैग्नीफिकेशन 1 किस चीज़ में, कौन से केस में आ सकती है। अभी तक जितने भी कन्वेक्स और कनकेव मिरर पढ़े थे बेटा उसमें कभी भी साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज़ ऑफ इमेज के इक्वल नहीं आ रहा था बेटा। इसका सिर्फ एक ही केस होता है और ये आप लोग याद रख लेना कि ये बेटा हमेशा ही प्लेन मिरर में होगा। जो घर का शीशा होता है बेटा प्लेन मिरर के केस में ही सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई होगी जब मैग्नीफिकेशन आपकी क्या आ जाए, 1 आने का क्या मतलब हुआ बेटा, h इक्वल्स टू एच डैश। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। और देखो इसमें प्लेन मिरर की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अगर मैं इसको लेता हूँ बेटा, मान लिया ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हो गया ये, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो बेटा इससे क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस वी। मैंने क्या बताया था, मिरर से इस तरफ जितने भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो v बराबर u आ जाएगा आपका। जैसे ही ये आएगा तो बेटा हमें पता है जो हमारा डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के केस में और जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो हमेशा ही क्या आएगा, इक्वल आता है बेटा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा कुछ केसेस और हैं, ये और लिख लो आप लोग, इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो इन तीनों केसेस को, फिर हम अगले केस देखते हैं। बेटा एक्चुअली केसेस नहीं है, ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर्मूला आपको कितना समझ में आया है। अगर बेटा केस आता है मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन है आपका पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है बेटा। अब देखो m पॉजिटिव भी है लेस देन 1 भी है, मतलब एक तो वर्चुअल बनेगी और एक सीधी बनेगी, ठीक है। ऐसा केस बेटा सिर्फ किस में पढ़ा है हम लोगों ने, ये पढ़े हैं मिरर इज़ कन्वेक्स मिरर। बेटा मिरर के बारे में बता सकते हो, ये मिरर हमेशा कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो उसके अलावा अगर एक केस आ जाए, m आ जाए बेटा, m इज़ पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब बताओ बेटा अब कौन सा मिरर होगा, 1 से बड़ा भी आ गया है। देखो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनी थी, छोटी बनी थी, है ना। जो हमने केसेस पढ़े थे एक बार कुछ ऐसी बनी थी और एक वाली फोकस पे बन गई थी।
लेकिन इसमें भी देखो बेटा m पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन 1 का मतलब है बेटा जो हाइट ऑफ इमेज है वो किससे ज़्यादा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और बेटा अगर आपको कनकेव मिरर का अगर केस याद हो, कनकेव मिरर के सिर्फ एक ही केस में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? फोकस और पोल के बीच में हो, तो बेटा इसकी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो बेटा अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए मैग्नीफिकेशन, तो बेटा मिरर इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। बेटा ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि m आपका पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो बेटा जो मिरर है वो किस टाइप का मिरर है हमारा। ठीक है बेटा, उसके अलावा एक कंडीशन आती है जब हमारा m इज़ नेगेटिव। बेटा अगर m नेगेटिव आ जाए, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर टिक करना है, मिरर इज़ कनकेव मिरर, मिरर इज़ कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, अगर m आपको नेगेटिव दिख जाता है तो सीधा आंसर टिक कर देना, m इज़ कनकेव मिरर। लेकिन अगर m पॉजिटिव है तो बेटा आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो वो कनकेव है, 1 से कम है तो बेटा वो कौन सा केस है? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा आप लोगों को छोटा सा काम है, बेटा आपकी NCERT में पेज नंबर 170 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर, पेज नंबर 170 पे आपके एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर है 170 है बेटा NCERT का। ठीक है, एक दो पेज ऊपर नीचे हो सकते, मेरी वाली बुक काफ़ी पुराने एडिशन की है। इसमें बेटा एग्जाम्पल हैं आप लोगों के 10.1 और 10.2। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग अपने घर से करने की ट्राई करोगे। ठीक है, अगर कोई किसी को डाउट आता तो आप अपना जो डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि सर एग्जाम्पल 10.1 करवा दो, एग्जाम्पल 10.2 करवा दो, बेटा मैं उसको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैग्नीफिकेशन भी, साइन कन्वेंशन भी। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो अपने डाउट और क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।